समस्या थी दिखाई दो सब टेस्ट के लिए थी। नमस्कार सब के जय मिथिला, जय मैथिली, जय मिथिला सेना। सब आदमी फटाफट जुड़ जाए, जय जाओ। चीनी डालना है उसमें, और क्या डालना है यार? चीनी डालना सूखा रहेगा बस। पानी नहीं डालना, डाल दो। जुड़ जाओ सब आदमी फटाफट। जय मिथिला, जय मैथिली, जय मिथिला सेना। किछ दिक्कत आबि गेल छल ताहि कारण पाछा भऽ गेल छलहुँ हेँ। राजीव भैया प्रणाम। राजीव भैया को प्रणाम। जय मिथिला, जय मैथिली सब गोटे के बहुत बहुत प्रणाम। जय मिथिला सेना। जुड़े जाए लाइव में सब गोटा। किछ जरूरी बात करवा के अहाँ सब गोटा से, ओहिके लेल हम एखन लाइव एलहुँ हेँ। आबै जाइए सब गोटा ग्रुप पर, ओहिके बाद बात स्टार्ट करै छी। दिल्ली के किछु मुद्दा के लऽ कऽ हम जे छै से बीच में लाइव एलहुँ अहाँ सब आदमी के बीच में। प्रणाम दीदी, प्रणाम। नितेश जी, चलू स्टार्ट कर छी बात के। जे जते लोग छथि हम कहब प्रणाम सब गोटा के पुनः फेर एक बेर से। सबसे पहले बात तो जे से मतलब मिथिला सेना के माध्यम से यहाँ सब गोटा के एक आग्रह कर चाहिए, सब आदमी सुरक्षित है, सुरक्षित रहब। नितेश जी जय मिथिला। हम कह जेना चाहे छलहुँ कि एखन जे छै से बहुत ज़्यादा जे छै से मतलब कि समस्या भऽ गेल छै गाम सबमे। गाम से दिल्ली, सबसे दिल्ली बम्बई सब तरह से लोग एखन पलायन कऽ गाम दिस जाइ छै। तऽ जते भी लोग छै तऽ सब आदमी सुरक्षित रहब, उनका एक दोसर संपर्क में नहीं आयब, क्या तऽ मधुबनी जिला में बहुत ज़्यादा केसेस निकलि रहल छै। तो ई सबसे सब आदमी कनी कनी दूरे रहब, बढ़िया रहब। ओहिसँ सब आदमी कनी कनी दूर रहब। ओहिके बाद जे छै से अपन मिथिला विकास मंच, जय हो। धीरज भाई के बुझा टीम छनी, बहुत बढ़िया, प्रणाम भाई। तो पुनः जे छै से हम इएह राहुल भाई प्रणाम, की हाल चाल। तो हम फिर पुनः अहाँ सब गोटा से इएह कहब कि एखन जे छै सब आदमी पहले तो अपना अपना घर में सुरक्षित रहू, सावधान रहू। ओहिके बाद जे छै से अपना अपना आस पड़ोस के मोहल्ला पर जे छै सेहो ध्यान राखू। केओ भी बाहर के लोग आबै छै तो तुरंत जे छै नज़दीक के थाना या प्रशासन के सूचना दियो। जे मतलब कि हुनकर जे छै जे मतलब प्रशासन के जे काज छै से हेतै। जो बंदा के 14 दिन तक क्वारंटीन में रहक छै ताहि चीज के तैयारी हेतै। एक सेकंड, किछु तकनीकी कारण जे छै अहाँ सबके बीच से हमरा जाय पड़ल छलै। तऽ वएह कह रहल छी, मतलब जे छै समाज में जे छै से मतलब एहि चीज के जे छै से मतलब अथी राखू। एक सेकंड फिर पुनः हम वेट लेब अहाँ सबसे। मतलब देखियो सब समस्या, मेन समस्या यही है कि अब हम कहीं हिंदी में बात करब, कोनो आदमी चीज के अथी पर दिल पर नहीं लेब। तो हम कह चाहे कि देखियो हमरा लग एखन रोज कम से कम 300 400 100 200 आदमी के रोज, सुमित भाई प्रणाम,
ललन झा जी भैया प्रणाम, जय मिथिला। हमारा लग में रोज एखन 150-200 लोग के रोज कॉल आबि रहल है बिहार जाके लेल। हम ई कहऽ चाहै छी कि एखन दिल्ली गवर्नमेंट जे छै मतलब ठीक छै, मानै छलिए कि जब तक दिल्ली में व्यवस्था छै तब तक दिल्ली में रहू। राहुल भाई हुनका सबके लेल क्यों नहीं अछि जे राज्य सरकार और केंद्र सरकार, बिहार सरकार निकम्मा हो गया है, अब बिहार में कोई नया चाहिए। भैया बिहार में तो राहुल जी नया चाहिए, उसके लिए सोचेंगे बाद में, पहले जो तो सामने है उसको निपटे ना। गुलशन भाई जय हो। तो हम यह बात कहऽ चाहै छी कि मतलब एखन मेन समस्या छै कि दिल्ली में जे छै, दिल्ली से कहि रहल छियै बात, दिल्ली से एखन एको गो कोनो ट्रेन या बस या कोनो चीज के साधन नहीं देल गेलै है मजदूर के बिहार पठाबऽ के लेल। आदमी के ई छै गाम ओकर, हम बहुत लोग से बात केलिए, सबसे जाकर हम एखन जाकर सबसे बात केलिए, बात विचार केलाक बाद डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रभात विकास भाई अगर जिसको बिहार जाना मुझसे संपर्क करिए, मैं आपको पास का इंतजाम करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास अपनी गाड़ी है उसके लिए पास की दिक्कत नहीं है, पास का इंतजाम हो जाएगा, मेरे पास सब इस चीज़ का पूरा इंतजाम है मेरे पास। जिसके पास अपनी गाड़ी है उसके लिए इंतजाम करवा दूंगा मैं। तो हम यह कह चाहूँ कि मतलब देखिए एखन बिहार सरकार के तरफ से किनको तरफ से कोनो भी सुविधा दिल्ली से एखन धरि बिहार के लिए नहीं कयल गेलै है। जाहि के तहत की छै कि मजदूर के संगे बहुत मजाक भऽ रहल छै दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर मजदूर के कहल गेलै कि खाना फ्री छै, राशन फ्री छै, बजाबते ओ सबटा फेक छै, किछु नहीं छै। ओहन खाना छै ने अहाँ के हमर के जानवर तक नहीं खा सके जे खाना एखन दिल्ली सरकार पर समाज के या मजदूर के दिल्ली में खुआ रहल छै। मजदूर आदमी छलै, मजदूर एहन नहीं छै कि बिल्कुल नकारा बेकारा भऽ चुकल छै जे बीमार आदमी के खाना एतऽ बैस के खेतै। सरकार अगर चाहते हर मजदूर के छै बजाबते, जेनाही वहाँ राशन कार्ड आई जे छै से मतलब दिल्ली में कंडीशन खराब होले कि दारू के ठेका खोलऽ पड़ गेलै दिल्ली सरकार के, बुझलिए। तो ये अमर साहब भाई प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया। संटू भैया प्रणाम। विकास जय श्री राम विकास भाई। तो हम यह कह चाहे छी कि मतलब एहि चीज के माध्यम से हम अहाँ सबसे यह कह चाहे दिल्ली सरकार एखन धरि या केंद्र सरकार या बिहार सरकार कोनो ठोस कदम नहीं उठा रहल छै जाहिसँ कि बिहार के मजदूर जे दिल्ली में फंसल छिए, जे मतलब कि दिल्ली से बिहार जा सके। हाँ भैया ये तो है कि बहुत लाचार लोग फंसा हुआ, हम क्या कर सकते हैं। तो एहिमे जे छै से मेन समस्या ई छिए, कुंदन झा जी भाई प्रणाम, की हाल चाल। तो मेन समस्या ई छिए भाई कि मतलब कि दिल्ली में बहुतों हजारों के तादाद में, लाखों के तादाद में मजदूर फंसल छै, जकर कि सरकार के कोनो मजदूर के ई तक छूट नहीं छी कि वो मतलब अपन व्हीकल से घर जा सकैए। घर गेला के बाद 14 दिन 15 दिन अहाँ 21 दिन तक ओकरा क्वारंटीन में रखबै तैयो कोनो दिक्कत नहीं छै। अगर आई ओकरा कोरोना भेल छै, अगर कोरोना से ओकरा मरवा के छै, दिल्लियो में मरतै तहन ओकरा आर गंजन भऽ जेतै जो अपन घर जाकर मरते। आई ई स्लोगन चल रहा है मतलब कि संटू भैया बहुत बढ़िया, आप लोगों का आशीर्वाद है। मतलब ई स्लोगन है उड़ता बिहार और मरता बिहार का मजदूर। ई जे छै हमरा मतलब एक विजय भैया के पोस्ट पर हम देखने चलिए ना, मतलब वो देने चलखिन है कि कोनो जे छै से एक आदमी भी बीजेपी के मधुबनी जिला के मतलब विधान परिषद या विधानसभा के अध्यक्ष वगैरह बनले थे। हम मधुबनी, हम हर एक क्षेत्र में मधुबनी के सांसद के यहाँ के माध्यम से लाइव के माध्यम से बात कर रहा है, हम चैलेंज करे छिए ओहन सांसद अगर आई के बाद अगर कोनो समाज के कोई भी सांसद, हम हिंदी में बात कर रहे हैं, कोई भी सांसद और कोई भी विधायक आपके दरवाजे पे जाता है अगर, उसको बांध के कुत्ता की तरह पीटिए उसको, जो अपने समाज के लिए खड़ा नहीं होता। बिहार का मजदूर किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। जो आज कर्नाटक सरकार ने बिहार मजदूरों की आने वाली ट्रेनें बंद करवा दी कि अगर बिहार में अगर ये सारे मजदूर घर चले गए तो हमारे कारखाने बंद हो जाएंगे। भैया कारखाना बिहार में जाकर लगाइए, मजदूर वहीं काम करेंगे। राम सागर जी प्रणाम भैया। सुमित ठाकुर जी, गुलशन जी के की हाल, बहुत बढ़िया भाई, मस्त। तो मेन बात ये है कि जिसको ज़्यादा दिक्कत है भैया बिहार में जाए गाड़ी लगाइए, कारखाना लगाइए, वहाँ लोग काम करने के लिए पहुँचेंगे। बिहार में जो कि अभी जितने भी नेता सांसद है को कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। मधुबनी जिला का तो सब सांसद वांसद सब मर गया है, पिंडदान विंडदान करवा दीजिए उन लोगों का, नजर नहीं आ रहा है मार्केट में कहीं भी। और हम खुला मंच से बोल रहे हैं कि जिसको हिम्मत है ना उसको बोलिए हमसे बात करें। 1500-1600 मजदूर यहाँ फंसा हुआ है भाई, उनका वो जिसका भी फोन आता है ये कहता है हम भूखले मर रहे हैं। गरीब को देखकर रोना आ जाता है यहाँ पे। सरकार कर क्या रही है उनके लिए? 1000 रुपए का स्कीम था, एक 15 दिन
एक महीना चला, एक महीना में 20 दिन वो स्कीम, वो नेट्टे इतना फास्ट था कि नेट्टे नहीं चला। 10 दिन वो ऐप चला है, 10 दिन में जो कि जितने लोगों का हुआ हो गया और किसी का कुछ हुआ नहीं। अब वो मजदूर कहाँ रोड पर भटकेगा? 1,000 रुपये में किसका महीने में गुजारा होता है जी? भैया कोरोना पॉजिटिव है मानते हैं, उनको अगर मान लीजिए 100 में से 10 को पॉजिटिव होगा, हम मानते हैं, आप चेक करके ले जाइए। बस को परमिशन दीजिए, उनको प्राइवेट सवारी को परमिशन दीजिए, अपना जाएंगे अपने घर तक, अपने गांव के स्कूल में रहेंगे, अपने घर में रहेंगे वो लोग, जैसे तैसे अपना गुजारा घर में गांव में जाके। मेन बात है मरना ही है। अरे भैया उनके दिल में एक ही बात बैठ चुकी है कि मरना है, तो घर जाके मरेंगे ना वो, घर जाके मरेंगे, कम से कम उनको देखने वाला तो कोई होगा। यहाँ उनको देखने वाला कौन है? ये दिल्ली सरकार का खाना, ये आधा कच्चा आधा पक्का चावल, और ये क्या नाम है कि दाल, और अब आलू और सोयाबीन की सब्जी में आलू आलू और सोयाबीन नजर नहीं आता, पानी पानी दिखता है। ये खाना खा के वो लोग जिएंगे क्या? संतोष अपन मिथिला, अच्छा संतोष बाबू का, अच्छा हाँ हाँ, ये मंच संतोष बाबू का है। संतोष बाबू प्रणाम भाई, क्या हाल चाल? प्रदीप कुमार झा भाई प्रणाम। हम मैं फिर यही आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार हो, चाहे वो बिहार सरकार हो, या चाहे वो मोदी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन लेबरों को अपने घर जाने दीजिए। देखिए काम धंधा तो बंद होगा, इसके बाद इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर जो बिहार की ये 15 साल से नीतीश बाबू बिहार के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इन्होंने अभी तक क्या किया है बिहारियों के लिए? इनको ये बात सोचना चाहिए। दारू बंद कर दिए, गुटखा बंद कर दिए, हाँ बालू बंद कर दिए, सब कुछ ये बंद करते हैं। जो भी ये बंद करते हैं वो चौगुना रेट में बिकता है बिहार में, यानी इससे इनका कमीशन चलता है, इसीलिए ना बंद करके फिर से बिकवाते हैं। बंद का मतलब है बिल्कुल बंद, कुछ नहीं मिलना चाहिए। और चलिए बिहार में बहुत मिलता है। आज बिहार के अंदर जो कि यहाँ पे जो, मैं फिर वही कहूँगा कि यहाँ जितने मजदूर फंसे हुए हैं, इनको किसी तरीके से बिट्टू बाबू, हम मुद्दा पे लाइव आए हैं कि यहाँ पे जो कम से कम लाखों की संख्या में जो मजदूर दिल्ली में फंसे हुए हैं, जो घर जाने के लिए रोज हमको कम से कम 50 को मजदूर फोन करता है, भैया घर कैसे जाएं, घर कैसे जाएं। सब देश सब स्टेट से लोग आ रहा है, दिल्ली से क्यों नहीं जा रहा? हम इस मुद्दा पे लाइव आए हैं भैया, इनको किस तरीके से बिहार भेजा जाए। बस ये जितने भी मजदूर और बिहारी हैं ना, ये इलेक्शन के टाइम में नेताओं को याद आते हैं कि दिल्ली चलो, ट्रक लगा दो, बस लगा दो, यहाँ से जितने भी मजदूर वर्ग हैं, लेबर हैं, चलो इनको भर के लेके गाँव चलो, इनसे वोट डलवा लो, और फिर इनको पुनः दिल्ली के लिए छोड़ दो। और ये हैं भी उसी लायक है कि ये बता रहे हैं हम इस बात को, जो भी लोग लाइव देख रहे होंगे, हम गारंटी दे रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, ये लोग हैं भी इस लायक। जिस दिन नेता का हाथ बिकना छोड़ दोगे, जातिवाद की राजनीति बंद कर दोगे, उस दिन आपका विकास अपने आप हो जाएगा। ये नेताओं के पीछे कि ये लालू यादव जी हैं तो हमारे हैं, ये फलना यादव जी हैं तो हमारे हैं, चिलना यादव जी हैं हमारे हैं, जिस दिन ये हमारे हमारे वाली भावना छोड़ दोगे, उस दिन भोला बहुत सुंदर भैया, बहुत प्रणाम भाई। जिस दिन ये लोग जो है कि ये करना छोड़ देंगे, जातिवाद का राजनीति करना, हम सिर्फ एक चीज़ मान के चले कि हम सब इंसान हैं, उस दिन आपका विकास अपने आप हो जाएगा। आप लोग मांग करना नहीं सीखते हैं, आप लोग मांग करिए, आप लोग मांग करिए किस तरीके से आप लोगों को अपना अधिकार चाहिए। बिहार से अपने सांसद को बोलिए अपने, आज पता है हम कम से कम 50 आदमी को मधुबनी जिला के सांसद का अशोक यादव जी का नंबर दे चुके हैं, उनका फ़ोन नहीं लगता है। बड़का भारी नेता हो गए हैं वो, 5 साल के बाद उनको जाना नहीं है क्षेत्र में, यह एक बार में काम हो गया। मोदी बाबू का लहर था जो आप जीत गए सरकार, इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पे मजदूर इतना परेशान है भाई साहब। बिहार सरकार क्या, बिहारी चारे दिल्ली के चारे 5 गो एरिया में रहता है। हम बिहार भवन में फ़ोन किए हैं, हमको बताया गया है कि अरे हम तो मयूर बिहार में, सोनिया बिहार में खाना बंटवा रहे हैं, हम जो है इधर क्या नाम है संगम बिहार में खाना बंटवा रहे हैं, बदरपुर में खाना बंटवा रहे हैं, ये बुराड़ी में खाना, और क्या बुराड़ी करारी में खाना बंटवा रहे हैं। भाई इधर या और क्या दिल्ली में एरिया नहीं है, पंजाबी बाग में बिहारी नहीं रहता है, और दिल्ली में बिहारी नहीं है। दिल्ली में बिहारी कहाँ कहाँ नहीं है? ऐसा कोई से कोना है दिल्ली में जिसमें बिहारी नहीं है? और स्टेट में कौन, वहाँ पे कौन बंटवाएगा खाना? बेचारे 5 को जगह बिहारी रह रहा है, बस वहीं पे खाना मिलना चाहिए। और दिल्ली सरकार का खाना, मुझे एक भी बिहार का नेता जो दिल्ली सरकार का खाना जो बट रहा है उसको बैठ के 1 महीना खा के दिखा दे, या 1 महीना तो हम बहुत कर दिए, 5 दिन खा के दिखा दे, हम मान जाएंगे।
सोनू गिरी जी, मेरा नंबर आपको अभी गुलशन जी ग्रुप में लिख देंगे, मेरा नंबर आप ले लीजिए। बिट्टू बाबू आपने लिखा निवेदन की ऐसी ही मुद्दा चाटुकार बने हैं मजदूर। भैया चाटुकार मजदूर का अब मजदूर की भी आंखें खुल रही हैं कि हम कहाँ आके फंस गए हैं। कोई बड़ी बात नहीं, अब धीरे धीरे वो भी जाग जाएंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जागेंगे मगर थोड़ा टाइम लगेगा उसको। तो इसमें थोड़ा सा अजय अजय चौहान जी, भैया जी सर प्रणाम। हाँ सर, मैं देखिए जो तथ्य है, मैं जिस पे काम कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। दिल्ली सरकार गरीबों का कितना मजाक उड़ा रही है, हम आप लोगों को बताएं। यार एक बार बताओ, एक आदमी एक महीने में 1 किलो चावल 4 किलो गेहूं में जिंदा रहता है क्या? बेवकूफ है क्या कोई आदमी? मुझे दिल्ली केजरीवाल सरकार अपने आप को अपने घर में 1 किलो चावल 4 किलो गेहूं में 1 महीना खा के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा यार। एक आधार कार्ड पे एक आदमी पे 4 किलो गेहूं 1 किलो चावल दे रहा है, वो भी साला इतना लंबा ऑनलाइन प्रोसेस था, वो भी प्रोसेस होना बंद हो गया है। 25-25 दिन में, आज अगर ऑनलाइन किया ना, 25 दिन में जा के टोकन नंबर मिलता है। कहाँ से आदमी जिंदा रहेगा भाई? ये बेवकूफ बनाया जा रहा है गरीबों को, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। स्कूल में 4-4 घंटा लाइन में लगता है, तब जाकर उसको खाना मिलता है, इतना लंबा लाइन हो जाता है। तो करेगा बंदा क्या यार? गरीब आदमी तो लास्ट में जिससे भी बात करे सब यही कह रहा है कि भैया दिल्ली में भूखले मर जाए, कोरोना से बाद में मरेंगे, दिल्ली में साला भूखमरी से पहले मर जाएंगे। बात सत्य है, हम देख रहे हैं। पहले हमको लगता था कि सब मजाक करता है, हमको पहले लगता था ये बात कि लोग मजाक कर रहे हैं, खाना मिल रहा है स्कूलों में, हर जगह मिल रहा है। मगर जब हमने खुद घूम घूम के देखना शुरू किया तो अब मैंने देख लिया है कि हकीकत वो बात सत्य है। मैंने 4-5 स्कूलों से, 4-5 जगहों से मैंने सैंपल उठाया, मैंने खाना देखा, टेस्ट, मैंने वो खाना टेस्ट किया। भाई साहब, वो खाना जानवर भी नहीं खाएगा, इंसान तो बहुत दूर की बात है। मैं आप लोगों से फिर वही कहूँगा कि देखिए, अब जो है, पहले मैं भी कह रहा था कि जो जहाँ है वहीं रुक जाइए, जो जैसे हैं वहीं रह जाइए, मगर अब मुझे आप लोगों से कहना पड़ रहा है, मजबूरी है। मैं यही कहूँगा आप लोगों के माध्यम से सरकार को, बिहार सरकार को, वहाँ के लोकल नेताओं को, कि भैया किसी तरीके से इन लोगों को अब यहाँ से निकालिए, नहीं तो ये लोग कोरोना से बाद में मरेंगे, भुखमरी से पहले मर जाएंगे। बहुत लोग परेशान हैं, मेरे पास अभी कम से कम 2400-2500 लोगों की लिस्ट पड़ी है मेरे पास। मैं कंटिन्यू चला रहा हूँ। कुछ लोग मेरे जैसे कि कुछ लोग हैं संगठन वाले जो मेरा मदद भी कर रहे हैं, और एक जयकांत भैया हैं, वो कंटिन्यू मेरा मदद करते हैं। जो बात है अभी मुझे दे रहे हैं, मगर 300-400 लोगों का मैं भोजन करा दूँ, उससे काम नहीं चलेगा। कम से कम अभी यहाँ पे मेरे पास जो है 2400-2500 लोगों का रोज का कॉल आता है। महाराष्ट्र में जो आज ट्रेन हादसा हुआ उससे आप क्या बोल? बिल्कुल भैया, देखिए महाराष्ट्र में ट्रेन हादसा महाराष्ट्र में नहीं हुआ। अब नहीं, अगर सरकार उनको घर नहीं बुलाएगी, उसी तरीके से पटरी पटरी घर जाएंगे, रास्ते में मरेंगे बेचारे, और क्या करेंगे? उस पर अभी किसी की जुबान नहीं खुलेगी, ना किसी मीडिया की, ना किसी नेता की, क्योंकि हमारे अरे भैया, झंझारपुर का सांसद का मोबाइल बंद। भैया झंझारपुर का नहीं, मधुबनी के सांसद का मोबाइल बंद है। समस्तीपुर के प्रिंस राज जी को रात को परसों 8 बजे कम से कम 20 फोन मैंने लगाया है, फोन उनका भी बंद आ रहा है। दरभंगा का महाराज का भी फोन बंद आ रहा है, जितने भी बड़े बड़े महारथी हैं सबका फोन बंद है। मरे तो मरे बिहारी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वही कहूँगा, जिस बिहारी को शर्म होगा दोबारा बिहार जाएगा, बिहार से लौट के दिल्ली नहीं आएगा। घर पे साला नून रोटी खाओ, दिल्ली लौट के मत आओ। मजबूरी हो जाएगी सरकार की बिहार में फैक्ट्री या कारोबार चालू करना, अपने आप को वहाँ इतना सशक्त कर दो, मगर किसी शहर लौट के मत जाओ। कम से कम मैं फिर पुनः दोहराऊंगा, मेरे पास 2500 लोगों की लिस्ट है जो बिहार जाने के कगार में खड़ी है। 25 स्कूलों से मैंने सैंपल उठाया खाने का, दिल्ली सरकार का टोटल का टोटल खाना वेस्टेज है, बिल्कुल बेकार। स्टे होम, स्टे होम, स्टे होम। अरे गरीब आदमी रिक्शा चलाने वाला साला रोज कमाता था, रोज खाता था, स्टे होम करके साला रूम में मर जाएगा क्या? भैया घरे भागेगा ना, उसके साथ कम समस्या है क्या? दिल्ली सरकार, मैं क्लियर बता रहा हूँ, सरकारें डर के मारे बिहारियों को, बिहार अपनी ताकत
बिहार के मजदूर लेबर अभी भी समझे कि कम से कम जितने भी रोशन कुमार झा जी बहुत बढ़िया भाई, जितने भी लोग हैं वो लोग अब की बार चाहे लॉकडाउन के अंदर 17 तारीख के बाद कोई प्रोग्राम बने, आप लोग घर जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। जो उसके बाद भी जो भी भाई घर जाएं, बिल्कुल घर चले जाएं भाई, और पलट के फिर दोबारा किसी शहर में ना जाएं। अपने घर में अपने समाज में चाहे नून रोटी खा के जीना पड़े मगर वहीं रहिए, वापस इस शहर आने का नाम न लीजिए। मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। कुछ तकनीकी कारण की वजह से आप लोगों के बीच से मुझे हटना पड़ा था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हमारे एक बहुत ही अजीज आदमी अजीज जी का फ़ोन आ गया था, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो बस इसी बात के लिए बाकी हमारा जो मिथिला सेना संगठन जो झंझारपुर टीम है, दरभंगा टीम है, समस्तीपुर टीम है, बेनीपट्टी टीम है, बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अभी हम लोगों ने जो तरीका अपनाया है वो मैं आपको बता देता हूँ। झंझारपुर के 5-6 पंचायतों में हमने पेड़ के ऊपर माइक लगवा दिया है जागरूकता अभियान के लिए। माइक से हम लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि उस माइक के माध्यम से वहाँ पे जो है कि रोशन जी के नेतृत्व में रोशन जी, माधव जी और नितेश जी और धीरज, इन लोगों के नेतृत्व में वहाँ पे वो प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो ये लोग माइक लगा के वहाँ से जो है कि सुबह शाम दोनों टाइम इन लोगों को जागरूकता के लिए ये प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि अब घर घर जाना ठीक नहीं होगा। और झंझारपुर में 3-4 गो या 5 गो केस भी निकल गया है, तो इस चक्कर में वहाँ जाना ठीक नहीं है। तो इसलिए जो है कि क्या नाम है, वो पेड़ों पे बांध के माइक से सुबह सुबह पूरा गांव कवर हो जाता है। तो ये काम चल रहा है। दूसरा बात ये है कि मैं आपको लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी हमारे बीच में एक दूगो बहुत बढ़िया, अब इन मुद्दों से थोड़ा हट के हम लोग बात करते हैं। 2-4 गो बहुत बढ़िया आजकल मैथिली सिंगर, मिथिलांचल के लोग के लिए, फिर पुनः हम मैथिली बाजि मिथिलांचल लोग के लिए हम कहि रहल छी कि हमरा अहाँके बीच में 2-4 गो बहुत नीक मैथिली सिंगर जे छै से एलथि है, जेनाकि अपना मधुबनी क्षेत्र से एखन जे छै से झंझारपुर के छथि गुलशन जी, पहचानै छथिन। हुनकर नाम जे छै, किछु नाम छनि गुलशन जी, हम बिसरै छी, कमेंट बॉक्स में अपने लिख सकै छी। हाँ, बेनीपट्टी, दरभंगा, झंझारपुर, समस्तीपुर, कछुआ टीम संतोष भैया शायद लाइव में अहाँ देखैत हैब। हम कहब कछुआ टीम सेहो बहुत बढ़िया काम कर रहल छथि। राजकिशोर भाई बहुत बहुत धन्यवाद। माधव भाई, तो इस सब चीज़ के लेकर हम जे से मतलब अहाँ सबके ई बात कहब। हाँ, मेन बात छै कि एहि सब चीज़ के लऽ कऽ तो एखन मेन मुद्दा छै। तो एकटा हमरा मतलब कि हमर दिल्ली में एकटा हमरा मतलब बहुत नीक गायिका हमरा भेटलथि, मिथिलांचल के छै, तो हमरा कहले तो मैथिली गीत किया सुनू। हाँ, अन्नू चौधरी जी एखन मिथिलांचल के जे हुनका एकटा में अन्नू चौधरी यूट्यूब एंटरटेनमेंट चैनल छै, ओकरा सब आदमी से सब्सक्राइब कर दियौ, जैसे उनको मतलब बढ़िया हो। आ दोसर बात, दिल्ली में जैसे हमरा मतलब अभिषेक भैया प्रणाम, अखिलेश भैया प्रणाम। तो ओहिके बाद हमरा जे छै से मतलब कि दिल्ली में जे छै एकटा मतलब भेटलथि है रूपम प्रिया। हाँ, रूपम प्रिया के जे छै से एकटा हमरा मतलब सिंगर भेटलथि है संतोष जी के माध्यम से, आ बहुत नीक मैथिली गाबै छथिन। हुनकर एकटा क्वेश्चन छलै कि हम मैथिली गाना केओ सुनै नहि छै तऽ हम किया बाजू। तो हम हुनका कहऽ चाहबनि अहाँ सबके माध्यम से कि भाई अहाँ जे छै से अहाँ सब चिंता नहीं करू, मैथिली गाना सुनऽ वाला बहुत लोग छथिन, नीको लोग सब छथिन। एही के माध्यम से हम अपन लाइव के समाप्त करै छी। धन्यवाद अहाँ सब गोटा के। पुनः फेर जे छै से अगर एहन कोनो बात होगी तो हम अहाँ लोग के बीच में लाइव है, क्या हमर कनी जे छै ने से ठीक छै। धन्यवाद। जय मिथिला, जय मैथिली, जय मिथिला सर। तो आज हमारे अभिषेक भैया प्रणाम। तो हम यही कह रहे हैं कि देखिए आप लोगों के माध्यम से हमारा मूड ठीक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यही कह रहे हैं कि आप लोगों के माध्यम से कि अभी मधुबनी जिला का विधायक, सांसद सब जो ना एकदम खत्म हो चुका है। हम लोगों का पिंडदान सब हो गया, कोरोना खत्म होगा, इनका श्राद्ध का भोज उज खाएंगे, क्योंकि दिक्कत नहीं है। मगर एक बात आप लोगों से मैं फिर कह देना चाहता हूँ कि अब की बार जो बिहारी बिहार गया वो दोबारा, उसको कसम है कि दोबारा किसी शहर में ना जाए।
आप लोग अपने घर पे रहेंगे ना, सरकार की मजबूरी हो जाएगी कारोबार वहाँ स्टार्ट करना। आप लोग अगर घर से बार बार निकल के दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास घूमेंगे। और एक चीज़ बता दें, हम लोगों के बीच में जो ना सबसे बड़ी समस्या क्या है, हम लोग बाहर कमाने किस लिए आते हैं पता है? ईर्षा द्वेष से कमाने आते हैं कि अच्छा फलना का लड़का गया है ना बाहर, साला कोठा पीट लिया, हमारा लड़का नहीं जा रहा ना, इसलिए कोठा नहीं बन रहा है, वो तुरंत उसको दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता भेज देगा, चाहे उसको मरना पड़े यहाँ पे। और दिल्ली सरकार का खाना पीना बहुत बढ़िया है, मैंने पहले आप लोगों को ये बात बता दी, जो नए लोग जुड़े उनको बता देते हैं। सब चीज़ हम व्यवस्था देख रहे हैं। हम आप लोगों के माध्यम से अगर कोनो भी आदमी से अगर इस चीज़ को सुन रहे हैं तो हम बता दे रहे हैं कि आप लोगों के माध्यम से ये बात सरकार तक जाए कि भैया दिल्ली से लेबरों के लिए या तो आप उनको छूट दे दीजिए, परमिशन घर जाने के लिए, वो लोग अपने अपने व्हीकल से घर जाएंगे, या नहीं तो आप लोग जो है कि उनके लिए आप वो करिए, उनको उनको जो है ट्रेन का बंदोबस्त कराइए जिससे कि वो लोग घर जाए। अमित कुमार झा भगवाधारी जी, भैया प्रणाम। अमित भैया क्या हाल चाल है? तो ये चीज़ है, झंझारपुर के लिए कुछ लोग संगठन के नाम पे हाँ ये देखिए, हम ये सब बात तो प्रदीप जी हम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए उन लोगों की औकात नहीं है संगठन के आगे, जो संगठन जो काम कर रही है। हम लोग अभी पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। अभी अखिलेश भैया लाइव में देख रहे थे, अखिलेश भैया को हम बताना चाहते हैं, अखिलेश भैया ने भी हमको मदद किया है। हम लाइव के माध्यम से बात बोलना चाहते हैं, अखिलेश भैया ने भी हमको मदद किया है इस चीज़ों में। ये क्या नाम है, ये खाना पीना जो दिल्ली में चल रहा है अभी, कम से कम 10-15 दिन से जयकांत बस जी, जो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो मदद कर रहे हैं। उनके मदद से 10-15 दिन से जो है कि यहाँ पे सबका गरीबों का राशन पानी चल रहा है। हम किसी का श्रेय, रुपेश भाई हमारे भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच वाले, उन्होंने मदद किया है। जो सब लोग धीरे धीरे मदद कर रहे हैं, जिससे कि क्योंकि यहाँ पे 42-43 दिन तक कंटिन्यू जो है कि इतने 500 लोगों का दोनों टाइम का भोजन चलाना कोई आसान बात नहीं है। और हम भी कोनो टाटा बिरला का दिया पुता नहीं है जो हम चला देंगे। तो ये लोग मदद कर रहे हैं, जिसके कारण धीरे धीरे ये काम बढ़िया चल रहा है। और आप लोगों के आशीर्वाद से हमको लगता है कि 17 तारीख के बाद भी ये प्रोग्राम चलता ही रहेगा, इसके लिए दिक्कत नहीं। मगर 250-300 लोगों का मैटर नहीं है यहाँ पे, साला 1200-2200, 2300, 2500 लोगों का मैटर है। दो ट्रेन आदमी का मैटर है भैया। दो ट्रेन आदमी तो सिर्फ हम लिस्ट दे रहे हैं, सरकार उनको टेस्ट करे। दो ट्रेन आदमी को बढ़ के हमसे कहीं हम खड़ा होकर 2 ट्रेन बढ़वा देंगे सरकार। इतना आदमी तो मुझे कांटेक्ट कर चुका है। और ये नेता जो फोन वोन बंद करके बैठ रहे हैं ना, ओछी हरकतें कर रहे हैं नेता सब, जो ये चाहे वो अशोक यादव हो, चाहे वो कोनो भी यादव हो, जो सब अपना अपना फ़ोन बंद कर करके बैठ रहे हैं ना इस आपदाई घड़ी में, गरीबों की नहीं सुन रहे। जब ये 5 साल का उनके दरवाजा पर जाएंगे तो जूता से इनको पीटा जाएगा, और ये पिटाएंगे। अब जनता है, पागल है, क्या पता भूल जाए, उसका हम कुछ कह नहीं सकते हैं। मगर जरूरत पड़ी तो मैं जनता के अंदर वो आग जला के रखूँगा आखिरी दम तक, कि याद रखिए वो आग कोरोना महामारी का। जिस टाइम आपने इनको फ़ोन किया तो इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया था, उस टाइम ये जवाब देंगे। बिल्कुल, माधव जी तो बहुत अच्छा काम कर ही रहे हैं सर, माधव जी तो करेंगे ही काम। मैं भी पूछूँगा लाइव के माध्यम से किसी को कोई दिक्कत हो तो हमसे बात कर सकता है, हमें बता सकता है। बिल्कुल भैया, मुर्दाबाद है। जो अभी समाज के लिए खड़ा नहीं, वो सब मुर्दाबाद है। जो समाज के लिए खड़ा होगा वही जिंदाबाद होगा। राजीव रंजन झा जी, भाई की हाल चाल। तो हम यही कहना चाहते हैं फिर से कि जितना भी नेता है, चाहे किसी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, इस टाइम अगर गरीब के साथ खड़ा नहीं हुआ ना, तो आने वाले समय में उसके लिए बहुत बुरा टाइम आने वाला है। क्योंकि ये गरीब जो है ना भाई साहब, हर मार भूल सकती है, मगर ये पेट पे लगी मार जो है ना, भूख की मार, कभी कोई गरीब बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मेरे पास जब कॉल आता है ना, तो मेरे अंदर से आत्मा रो जाता है मेरा, जब वो लोग कहते हैं कि भैया हमको जो है ना खाने का दिक्कत हो गया है। आज कम से कम मेरे कांटेक्ट में कम से कम 500 से 1000 रिक्शा चालक है, जो कि घर पे रिक्शा लगा के झुग्गी में रहता है, तो कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, रिक्शा लगा के खड़ा और भूखे मरने को तैयार है। कहाँ से खाएगा वो लोग खाना? ये रोशन जी झंझारपुर से, हाँ डॉक्टर सुनील झा तैयार हैं समाज के लिए, बिल्कुल मैं मानता हूँ। जो लोग समाज के लिए हैं तो समाज भी उनके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है।
मैं यही कह रहा हूँ, जो लोग समाज के साथ है समाज उनके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। आज बताइए बेगूसराय में 4 आदमी के ऊपर खामखा जो है कि क्या नाम है, उनके ऊपर गोली मारी, बेचारे मारे गए। क्यों? नीतीश कुमार ने कहा था सुशासन की सरकार है। सुशासन सर बाबू, 15 साल से आप कुर्सी पर राज कर रहे हैं, क्या हो रहा है? क्या आपको नहीं पता बिहार में दारू मिल रहा है? दिल्ली सरकार अपनी अर्थव्यवस्था बचा रही है दारू बेच के। दिल्ली सरकार की ये हालात है, दारू बेच के अपना अर्थव्यवस्था सुधार रही है। हमारे नीतीश बाबू सब कुछ बंद करके बैठे हैं, कहते हैं हमारे पास इनको मदद करने के लिए कुछ है ही नहीं। भैया सोचने वाली बात है, क्या किया जाएगा आगे चल के, क्या किया जाएगा? नया विकल्प चुनने के लिए लोग तैयार हैं। हम लोग देखिए, मिथिला सेना गैर राजनीतिक संगठन है, मैं आप लोगों को लाइव के माध्यम से बता रहा हूँ। हम लोग को राजनीति से कोनो लेना देना नहीं है, मगर हाँ, जो अच्छा काम करेगा मिथिला सेना दिल से उसके साथ है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, अमरूद आदमी पार्टी, जो समाज के लिए अच्छा काम करेगा हम उसके साथ हैं। आज समाज बिल्कुल परेशान है। देखिए, मेरा मोटिव ये नहीं है, मेरे पास दिन में कम से कम मैं कोई नेता नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ यार, मेरे पास दिन में 500 कॉल आते हैं लोगों के, भैया हमको बिहार जाना है, किसी तरीके से भेजिए। क्या करा जाएगा उस मजदूर के साथ? भैया खाना नहीं है मेरे पास। ये सब समस्याएं हैं। इसके साथ जो आज मजदूर अपने जन्मस्थल पहुंचने तो धरती को चूमा, बहुत खुश हुआ, इसको नाराज। अरे बाबू, नीतीश बाबू नाराज हैं, चाहे कोई भी बाबू नाराज है, हम किसको क्या कहें प्रदीप भाई? हम तो अभी उस मजदूरों के लिए रो रहे हैं जो मजदूर परेशान हैं। अमोद भैया प्रणाम। हम उन मजदूरों के लिए सिंगर अनु चौधरी जी प्रणाम। मतलब हम मजदूरों के लिए परेशान हैं भाई, हम मजदूरों के लिए परेशान हैं। जो मजदूर हमको रोज़ फ़ोन करते हैं, रोज़ बात कहते हैं, हम उन लोगों के लिए परेशान हैं। जब आप लोग मजदूरों की बात को सुनिएगा, मजदूरों को समझिएगा, तभी जाकर मजदूर। नीतीश कुमार फेल है बिहार में, बिल्कुल भैया फेल है। जो सरकार से मजदूरों को मजबूरी में काम नहीं हो, सरकार फेल है, उसमें कोई दो राय नहीं है, सब फेल है, कुछ कह नहीं सकते हैं। चलिए ठीक है, मैंने आप लोगों का बहुत टाइम लिया, फिर मैं दोबारा जाते जाते आप लोगों की बात कहना चाहूँगा। हमारे बीच में उपस्थित है सिंगर अनु चौधरी जी। अहाँ सब गोटा जते भी मैथिल छी, हिनकर मैं अनु चौधरी इंटरटेनमेंट चैनल के सब्सक्राइब करूँ और हिनका जे सपोर्ट करूँ। दोसर बात, एकटा दिल्ली से हमरा जे छै से मतलब जे जानकारी भेटल छल हमरा संतोष जी के माध्यम से कि डॉक्टर छथि रूपा हृदय कऽ कऽ छथि, एकटा डॉक्टर रूपम हृदय कऽ कऽ, बहुत नीक सिंगर छथि ओ। तऽ हुनको गाना सब आदमी हुनकर लाइव के सुनू, बहुत बढ़िया प्रोग्राम छियै। अहाँ सब जे छै समाज के मिथिला मैथिली के विकास के लेल अनु जी अहाँ सब बहुत मेहनत कऽ रहल छी, ई बात के हम मानब। मिथिला के संस्कृति के बचाबऽ के लेल अहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र छी अहाँ सब। आ ओहिसँ ज़्यादा तऽ हमसब नहि किछु दऽ सकै छी, लेकिन धन्यवाद अहाँके जरूर दऽ सकै छी कि अहाँ सब मिथिला मैथिली के बचाबऽमे जते मैथिली सिंगर छी, कारण हम बहुत के देखै छियै, मतलब कि बहुत आदमी के हम बहुत आदमी के देख रहल छी हम जे छै से, मतलब एहि चीज के लऽ कऽ कि मतलब अहाँ सब नया नया कलाकार सब जे छै से स्टेज पर आबि रहल छी लाइव के माध्यम से, तो बहुत बढ़िया छै। अहाँ सबके लाइवो भेट रहलै। अनु जी अहाँके आवाज में माँ सरस्वती के अहाँ सबके आवाज में कृपा अइ, तो एनाहिते जे छै से अपन कृपा बनेने रहियो समाज के ऊपर। अपन आवाज के नहीं के अमोद भैया प्रणाम। जय जय, बिल्कुल अमोद भैया हमारे यहाँ पूरे टी लाइव में जुड़े हुए सभी लोगों को जी हम बता देते हैं, हमारे को अमोद भैया हैं, बहुत हमारे गार्जियन की तरह हैं। कभी भी हमको एक ही बात कहते हैं, जय मिथिला सेना, ये बात को हम मान के चलते हैं। भैया एकदम पूरा आशीर्वाद है आपका हमारे ऊपर। तो अनु चौधरी जी का एक चैनल नया नया बना है अभी, यूट्यूब पे चैनल है अनु चौधरी इंटरटेनमेंट, तो उनको सब आदमी सब्सक्राइब करें, उनको देखें, उनको सपोर्ट करें।
वो देखिए, भगवान अगर किसी से कोई एक चीज़ लेता है तो उसको डबल करके देता है। बेचारी जो है कि आप लोगों को हम बता दें कि वो अपने दोनों पैर से, अनु जी बुरा मत मानिएगा, आपकी हम अच्छाई बता रहे हैं। वो बेचारी दोनों पैर से भगवान ने उनको कमज़ोर किया, तो उनके गले में ऐसी सरस्वती की आवाज़ डाल दी कि उनके नहीं नहीं, हमारा आभार नहीं, आपका आभार है कि आप मिथिला मैथिली को बचाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। मैं उनके मतलब कि उनके गले में, अमोद भैया आप लोगों के माध्यम से बताने का, अनु चौधरी जी को भगवान ने उनके दो पैरों में कुछ कमियां दे दी, तो उनके गले में आकर सरस्वती स्वयं विराजमान हो गई, जो उतनी सुरीली आवाज़ है उनके, बहुत अच्छा गाती हैं। तो मैथिली की संस्कृति ये लोग बचा के चल रहे हैं। हम भी हिंदी में बीच बीच में बोल रहे हैं, मगर मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि अनु जी, मैं कभी आपसे मिला नहीं हूँ, बट झंझारपुर में मेरा आना होगा तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा, रोशन जी, गुलशन जी, माधव जी, नितेश जी, धीरज जी के माध्यम से। और ये हमारे जो है कि संतोष भाई हैं, संतोष भाई उनका यही रूपम प्रिया ही नाम है। एक बार मुझे जो है कि आप एक बार मुझे कमेंट में लिख के बता देंगे उनका नाम, तो मैं उनका नाम भी आप लोगों को बता दूंगा। बहुत बहुत अच्छी गायिका हैं वो भी। तो इन लोगों को आप लोग, हम लोग सपोर्ट करें, ये लोग आगे बढ़ें। और धन्यवाद आप सभी लोगों का, पुनः बहुत बहुत आभार जो लाइव में आप सभी लोग जुड़े। और इस चीज़ को जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि अभी मज़दूरों वाला जो मुद्दा है, किसी तरीके से दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार, दिल्ली से मोदी सरकार दिल्ली में बैठी और दिल्ली से मज़दूर अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। बहुत बहुत शर्मिंदा वाली बात है। मज़दूर बहुत परेशान हैं और दुनिया सब मज़े में है, क्या कह सकते हैं। सारे नेता आराम में हैं और मज़दूर परेशान में हैं। कोई बात नहीं, वक्त आएगा हमारा भी, 5 साल के बाद फिर हमारा भी टाइम आएगा। और नीतीश बाबू का तो टाइम बहुत जल्दी आने वाला है, 2 साल के बाद। तो किसी भी अपने नाम के ऊपर किसी को भी टिकट दे देते हैं, हम लोग जितवा देते हैं, वो अब की बार पता चल जाएगा उनको। तो ये सब चीज़ नहीं होगा। अब इंसान देख के नहीं, पार्टी देख के नहीं, अब इंसान देख के वोटिंग करने का टाइम आ गया है। पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, प्रेम। और इसी तरीके से आप लोग जो है कि अपने घर में सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, अपने घर में सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। और अपने अगल बगल समाज को भी सुरक्षित, सेफ रखिए। किसी के पास कोई अगर हादसा, कोई ट्रेजेडी होती है तो बिल्कुल ज़रूर उनसे जाके मिल के, नहीं तो भले फ़ोन तो सही है, फ़ोन से उनको सहानुभूति जताइए, उनको बताइए सारी बातें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार।